जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। आज की इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक हो सब लोग? यस सर। शुरू करें? हाँ। स्टार्ट हो। हाँ। ब्रॉडर मीनिंग डेमोक्रेसी से पहले आप सभी ने लगभग डेमोक्रेसी के सभी चीजों को आ जाइए, बैठ जाइए, जब साइड से जाइएगा, सभी चीजों को समझा था। जैसे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, एक बार रिकॉल कर देता हूँ पूरा चैप्टर में। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी से पहले आपको रिकॉल कर देते हैं कि क्या क्या चीजें आपने पढ़ी है। ठीक है, पहले आपने समझा डेमोक्रेसी। ठीक, डेमोक्रेसी क्या होता है। दूसरा आपने समझा कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में आपने 4 फीचर्स डेमोक्रेसी के पढ़े। फिर डेमोक्रेसी के लिए आर्गुमेंट पढ़ा और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आपने आर्गुमेंट पढ़ा, यानी डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है, डेमोक्रेसी क्यों बुरा है। ठीक है, कई सारे एग्जांपल, कई सारे केस स्टडीज देखे आपने। ठीक है, बात नहीं करो, सुनो ध्यान से। अब आगे हम लोग, अभी ये इस चीज पे ये भी एक है, देखो यहाँ पे टीचर्स हु डू नॉट अलाउ टू स्पीक। स्पीक मींस यहाँ पे क्लास में बोलने का नहीं, स्पीक मींस क्वेश्चन पूछने का। बात करोगे तो क्या होगा, गलत बात। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में हम लोग डेमोक्रेसी को का एक वाइड एंगल और समझेंगे कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में क्या होता है। अभी तक फीचर्स वगैरह से समझ में आ गया था कि डेमोक्रेसी कैसे एग्जिस्ट करती है। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज, देखो क्या होता है कि आपको क्या बताया था, जनता का शासन होता है, यानी कि रूल ऑफ पीपल होता है। तो सारी की सारी जनता तो अपना डिसीजन नहीं ले सकती है, हर एक का ओपिनियन को आप नहीं ना रख सकते हो। अगर इंडिविजुअल एक का ओपिनियन रखा जाएगा तो समझे बहुत टाइम लगेगा, है ना। इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड एंड सो इट इज physically not possible for them to sit together and take a collective decision। ठीक है, इसको लगा दो। अब समझना क्या कहना चाहता है। देखो, सबसे पहली चीज मैंने डेमोक्रेसी में आपको 2 चीजें बताई। क्या क्या बताया था? एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए काम करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल आपको कहां देखने को मिलता है? लोकल गवर्नमेंट में, जो रूरल एरियाज में, जिसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट। ठीक है, विधायक तो वही हो गए, मतलब मुखिया जी कह लीजिए आप। ठीक है, यानी कि जो पंचायत लेवल पे चुनाव होते हैं, वहां पे आपको ग्राम सभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग में एकदम डायरेक्ट रोल होता है। यानी कि अगर आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल चाहिए तो आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल लीजिए, यानी कि पंचायत लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं और रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, लेकिन बाकी जगह पे देखिएगा, अगर एमएलए की बात किया जाए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो हम लोग जिनको चुनते हैं वो इनडायरेक्ट है, यानी कि हमने अपने बीच में से जिनको चुना वो हमारे लिए पॉलिसीज डिसाइड करेंगे, जो भी हमारा डिमांड है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो 2 तरह की डेमोक्रेसी आपको पता है। अब अच्छा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है ये भी समझो। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है देश की, ठीक है, अगर एक की बात सुनी जाए तो सबसे पहले तो ये संभव नहीं कि आप एक की बात सुन सकते हैं, ठीक ना। आपको एक कैटेगराइजेशन रखना पड़ेगा, एक डिवीजन रखना पड़ेगा कि ये सोशल डिवीजन का पूरा पूरा ये मुद्दा है। दूसरी बात, इन सारे पॉपुलेशन के पास हो सकता है, सभी का तो मन नहीं है ना एमपी बनने का, सभी का मन तो नहीं है एमएलए बनने का, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक ना। यानी कि डिजायर भी तो नहीं हो सकता है सब लोगों को, तो ये भी एक चीज है। एक और, क्या पता उनके पास वो स्किल भी ना हो। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कैसा कानून बनना चाहिए, क्या पॉलिसीज होने चाहिए, कैसे लोगों की तरक्की होगी, क्या एजुकेशन पॉलिसी हो, क्या हेल्थ पॉलिसी हो, ये सब लोगों के पास स्किल तो नहीं हो सकता ना। सब लोग इस चीज को नहीं डिसाइड कर सकते हैं, तो स्किल भी नहीं हो सकता, उनके डिजायर भी है। तो और उसके बाद भी एक प्रॉब्लम है कि फिर इतनी बड़ी जगह में कहां से लाओगे, इतना बड़ा पार्लियामेंट कहां से बनाओगे, और सब सेम डे में एक ही दिन छुट्टी पे होगा। सब के सब एक ही दिन पॉसिबल है कि छुट्टी पे बनाने गया हो और जाकर के पार्लियामेंट में बैठ जाए डिसीजन बनाने के लिए, सबके सब डिबेट कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं है। इसीलिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन चुनते हैं। क्या चुनते हैं? रिप्रेजेंटेशन चुनते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव, दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड, सो इट इज फिजिकली नॉट पॉसिबल फॉर them to sit together and take corrective decision। एक साथ बैठ करके सारे के सारे डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बिकॉज
लैक ऑफ डिजायर, बिकॉज लैक ऑफ स्किल्स। हमारे पास इतना बड़ा पार्लियामेंट नहीं बन सकता है, सबके सब एक सेम डे में सबके पास एक समय पे टाइम नहीं हो सकता है, और सबका मन भी तो नहीं हो सकता है, ये नामुमकिन सा हो जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इवन इफ दे कुड, अगर ऐसा हो भी तो द सिटीजन डज नॉट हैव टाइम, सभी लोगों के पास टाइम नहीं है। सपोज दैट मान लो पार्लियामेंट हमने बना भी लिया, ठीक है, इतनी बड़ी जगह है हमारे पास, सबके सब लोग इकट्ठा होने के लिए सीट्स भी है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं एक साथ, कलेक्टिवली बैठ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग हो सकता है, मतलब वो जितने भी लोग हैं डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं, इतना बड़ा पार्लियामेंट है हमारे पास। अब बताओ कि कोई बस भी तो चला रहा होगा, कोई ट्रेन भी तो चला रहा होगा, तो सेम डे में वो बस ड्राइवर और ट्रेन का ड्राइवर से लेकर के जितने भी लोग हैं सारे के सारे एक ही दिन छुट्टी मिल पाएगा उनको? कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं किसी काम में एंगेज होगा ना। तो एक तो टाइम, दूसरा डिजायर, तीसरा स्किल, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिसीजन मेकिंग में। तो ये सब कुछ सबके पास नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ज्यादा मानते हैं, ठीक है। वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। अच्छा, कुछ एग्जांपल दिए हुए देखो कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में आप इस तरह समझ सकते हो। आप पहले अपने घर के लेवल पे समझो कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है। लोकतंत्र मतलब क्या है कि सभी का ओपिनियन मैटर करना, ठीक ना, एक एक नागरिक का ओपिनियन मैटर करना। तो आपको एग्जांपल से दिया गया कि वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, ठीक है, हमारी फैमिली बहुत ही लोकतांत्रिक फैमिली, ठीक है, हर किसी की सुनी जाती है, हर किसी की बात रखी जाती है, ठीक है। ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होता होगा, नहीं तो तुम लोकतंत्र के हिसाब से तुम सबसे पहले अपनी डिमांड रखते कि पढ़ाई हमारी छोड़वा दी जाए, है ना, बाइक दिलवा दिया जाए, पढ़ाई छुड़वा दिया जाए, बाइक पे घूमेंगे, पीछे बैठने वाली भी होगी, है ना, जरूरी नहीं है। A decision has to be taken. We all sit down and arrive at consensus. My opinion matters as much as my father's. ठीक है, हम लोग इतना डेमोक्रेटिक फैमिली में हैं, हम लोग मींस कि आपकी मेरी जितने भी लोग हैं हम लोग बैठे यहाँ पे, सबकी फैमिली इतनी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए कि जितना आपका ओपिनियन मैटर करता है, आपके पिताजी का ओपिनियन मैटर करता है, उतना आपका ही ओपिनियन मैटर करता है, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है, ये मुमकिन थोड़ा सा नहीं लगता है कि पापा जो कहते हैं वही होता है, ठीक है, बेटा जो कहता है वो नहीं होता है, बेटी जो कहती है वो नहीं होता है। लेकिन समवेयर कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक फैमिली की बात की जा रही है ना, यहाँ पे डिक्टेटर फैमिली की बात नहीं की जा रही है। तो डेमोक्रेटिक फैमिली में क्या होता है कि पापा का जितना ओपिनियन मैटर करता है उतना ही आपका भी ओपिनियन मैटर करता है, क्लियर? करता होगा, नहीं करना चाहिए, डेमोक्रेटिक फैमिली अगर है तो, ठीक है। अब नहीं है, बहुत दुख है इस बात का, है ना, कोई बात नहीं। अब समझो इस चीज को, जैसे मान लो अगर डेमोक्रेटिक फैमिली होती और आपको ओपिनियन इतना मैटर करता, सपोज दैट आपके फैमिली में कार लेना है, ठीक है, तो आज की जनरेशन के हिसाब से आपको बहुत चीजों का नॉलेज है, जैसे कि मान लीजिए फादर को इतनी नॉलेज ना हो इस चीज के बारे में, क्या टेक्नोलॉजी आ गया है, क्या चीजें नहीं है ना, तो आप उनको सजेशन दे सकते हो। डेमोक्रेटिक फैमिली होने के बाद ये सजेशन मिल सकता है ना, तो डेमोक्रेटिक फैमिली में सजेशन मिलेगा तो आप बताओगे कि नहीं एक ऑटो गियर शिफ्टिंग भी आ रहा है भाई, इलेक्ट्रिक ले लिया जाए, ठीक ना, आगे आने वाली जनरेशन इलेक्ट्रिक जनरेशन में पेट्रोल डीजल में क्यों पड़े वो, है ना, जो भी है आप अपना दे सकते हैं, है ना। तो वो ओपिनियन से हो सकता है आपके फादर का भी फायदा, लेकिन अगर मान लिया जाए फिर ला लिया, ठीक है ना, ठीक, तो उतना ओपिनियन अगर आपका भी मैटर करेगा तो हो सकता है आपकी फैमिली का फायदा हो। लेकिन यहाँ पे अगर फादर डेमोक्रेटिक नहीं है, यानी फैमिली डेमोक्रेटिक नहीं है, तो आपका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता, फिर जो आएगा वो आपको बैठना है और जहां तक जाना है जाओ, नहीं बैठना है तो बाहर घर में रहो, पड़े रहो, ठीक है। सेकंड देखो, आई लाइक टीचर्स, अब हमारी बात की जा रही है, आई लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक, ठीक है, क्वेश्चंस इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट, ठीक है। आप सभी को ऐसे टीचर बिल्कुल नहीं पसंद होते हैं जो बात करने से मना करें, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या आपको आजादी दे दूं, खूब बात करो, ठीक है, कंटिन्यूअसली बात करते रहो, और बात करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं, पढ़ोगे कैसे, ठीक है। बात करने के लिए छोड़ दिया जाए तो तुम तो बात ही करते रहोगे, तो बात करना मना किया जाता है। बात करने की सेंस में कहा गया कि आप हमसे पूछें, आप क्वेश्चंस पूछिए कि आपका कोई डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस चीज को आप पूछिए। बात करने का मतलब ये नहीं आपस में आप लग गए, ठीक है। क्वेश्चंस इन द क्लास की बात की जा रही है, ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद अ डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट मींस आप सवाल पूछिए, उसका जवाब मैं देता रहूंगा कंटिन्यूअसली, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करता रहूंगा कंटिन्यूअसली, तब सही है, ठीक है ना, तब तो सही है ना, तभी सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल सही है। अगर टीचर्स डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इजीली, आप अपने जो भी डाउट्स हैं पूछ सकते हैं निसंदेह, बिना झिझके, बिना डरे, कोई दिक्कत नहीं होता है।
लेकिन अगर टीचर डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के नहीं है और क्वेश्चन आपने पूछ दिया आउट ऑफ सिलेबस है, बैठ जाओ, सिलेबस में नहीं आ रहा, जितना पढ़ा है उतना पढ़ लो, ज्यादा पढ़ के डॉक्टर बाबा बनना है तुम्हें, बैठो नीचे, है ना। और कई बार तो ऐसा भी होता है डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी भी फॉलो मेरे स्कूल में होता था, कभी कभी हमारे टीचर्स होते थे, गर्ल्स ने पूछा था अरे क्या नहीं आ रहा है ना, अब वो ऐसा पूछा समझ में नहीं आता है, एक बार कितनी बार बताऊं मैं, सर एक ही बार बताया हमने, कितनी बार क्या बताऊं, होता है ना। One leaders, अगले समझो, one leader and his family members decide everything in this party. How we can say talk about they talk about the democracy. मतलब कैसे कह सकते हैं वो डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं, जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी और किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम वगैरह नहीं लेना चाहिए, हालांकि लेकिन एग्जांपल समझ लो कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पॉलिटिकल कोई पार्टी है ए नाम की, ठीक है, और वो क्या है उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सारे के सारे वही है, पार्टी अध्यक्ष उनका बेटा हो गया, जो क्या कहते हैं आगे आने वाले सीएम बनेंगे या फिर पीएम बनेंगे उनका कोई फैमिली मेंबर हो, आगे जो भी उनके चीफ हो वो भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हो, यानी ओवरऑल टोटल की टोटल फैमिली कंट्रोल कर रही है पूरी पार्टी को, ठीक है। कोई दूसरा एलिजिबल कैंडिडेट भी जिसके पास मेरिट है उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा है पार्टी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है, ठीक ना, वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल केस क्या है कि जहां पे आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं वहां डेमोक्रेसी नहीं एग्जिस्ट करती है। डेमोक्रेसी का मतलब है सभी को देखना, डेमोक्रेसी का मतलब है सारी जनता, एक एक इंडिविजुअल के ओपिनियन को मैटर करना, ठीक है। तो आप नहीं कह सकते एक फैमिली के द्वारा जो भी है, एक लीडर के द्वारा जो भी पार्टी रूल की जा रही है वो डेमोक्रेटिक पार्टी या रूलर्स हो सकते हैं, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट हैव इक्वल से इन अ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में हर एक नागरिक के पास अपना अपना एक इंडिविजुअल ओपिनियन है और सब किसी का डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट रहता है। फॉर दिस वन डज नॉट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। अच्छा देखो, राइट टू वोट आप सभी के पास है, ओवर 18 जितने भी रहोगे आप जब हो जाओगे जब मिलेगा, ठीक है। होता क्या है इस बार का अगर देखोगे तो जो डेटा आ रहा है, जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, बहुत कम परसेंटेज ऑफ वोट कास्ट किया जा रहा है। अगर बाकी बचे हुए लोग भी ना, कहते हैं एक वोट मेरे एक वोट से क्या होगा, अगर बाकी बचे हुए जितने भी लोग वोट नहीं दे रहे वो अपना एक सेपरेट मेजोरिटी गवर्नमेंट बना सकते हैं। इतना ज्यादा नंबर्स में लोग इस बार वोट नहीं दे रहे हैं, एक अपना प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं वो। फिर तो कहते हैं कि इक्वल राइट ऑफ वोट, एक वोट से क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, एक वोट बहुत कुछ चेंज कर सकता है, ठीक। तो डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन का इक्वल राइट है डिसीजन मेकिंग में, एक एक का ओपिनियन मैटर्स करता है। एवरी सिटीजन रिक्वायर्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया था, ठीक है, हालांकि उससे पहले नहीं था लेकिन आया था। अभी आपके समय में है ही, आप हर एक नागरिक के पास आज के दिन में ये राइट है कि आपको इक्वल इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है ना। इक्वल इंफॉर्मेशन जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जिस संदर्भ में चाहिए, जिस रिगार्ड में चाहिए, आपको सब कुछ मिलना चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट। ये कैसे चाहिए, गवर्नमेंट से, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एजुकेशन, कई स्टेट्स में अभी भी लिटरेसी रेट बहुत कम है, ठीक ना। अपना बिहार ही देखिए, लिटरेसी रेट में पीछे जाता जाता है। केरला वगैरह देखो कितना हाई लिटरेसी रेट में। इक्वल रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज के नाम पे इंडस्ट्री वगैरह कुछ है नहीं है, ठीक क्या ही होगा। बेसिक इंफॉर्मेशन, सारी चीजें रिक्वायर्ड है। तो डेमोक्रेसी ट्रू मीन ऑफ डेमोक्रेसी में सब कुछ होना चाहिए। हर एक पब्लिक का एक जनता ही जनार्दन हो जाता है वोट के समय पे, और वही जनार्दन का फिर ख्याल नहीं रखा जाता है, तो मैटर करता है। अब लास्ट में देखो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है, ट्रू डेमोक्रेसी विल अराइव टू दिस country only when no one goes hungry to bed। सही मायने में लोकतंत्र जब एग्जिस्ट करेगा, लोकतंत्र का अस्तित्व हम जब मानेंगे जब एक एक इंसान, हर किसी इंसान का पेट भरे, अच्छे से भरे, आराम की नींद सोए, यानी कि बेसिक नेसेसिटी जितनी भी है इंसान की, रोटी कपड़ा मकान, वो फुलफिल हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। नो वन गोज हंग्री टू बेड, यानी कि कोई भी इंसान भूखे पेट ना सोए। बहुत बड़ी बात कहेगी, आप लोगों को मिलता है ना पार्टी वगैरह में खाना, दवाया जितना आपने दबाना होता है, उसके बाद क्या करते हो, फेंक देते हो, और क्या करते हो, घर थोड़ी ले जाते हो, पहली बार फेंक देते हो ना। कितना वेस्ट होता है, फूड का वेस्टेज होता है ना। लेकिन ऐसा भी है आज की डेट में कितना इंसान भूखे पेट सो जाता है, ठीक है, यानी उनके पास सही से एक टाइम का भी भोजन नहीं है, ठीक। इतनी फूड स्कार्सिटी भी है अभी भी स्टिल, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। डेमोक्रेसी में एक इंसान भी भूखे पेट ना सोए, तभी ट्रू मीन ऑफ डेमोक्रेसी, जो सही मायने है डेमोक्रेसी का, वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है।
आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछेंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर दी एंड होता है, मुस्कुरा दो, हंसो, ठीक है। अंत हो गया ये। अब अंतः अस्ति प्रारंभ, एक नया, सुना है ना डायलॉग, अंत के साथ एक नया शुरुआत होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।